क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी बाधाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या आप अपने जीवन की समस्याओं को समाधान में बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द बुक ऑब्जर्वर पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट सेलर बुक्स के समरी और रिव्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रायन की बहुत फेमस किताब द ऑब्स्टिकल इज द वे की। इस किताब में बताया गया कि कैसे चुनौतियाँ और कठिनाइयाँ हमारे सबसे बड़े अवसरों में बदल सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अवरोध का सामना करना। इसमें यह समझाया गया है कि कैसे किसी भी बाधा या चुनौती को एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। यह अध्याय स्टोइक दर्शन के सिद्धांतों पर आधारित है, जो बताता है कि बाहरी परिस्थितियां अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण होता है। अवरोधों को स्वीकृत करना और उन्हें अपने रास्ते का हिस्सा मानना महत्वपूर्ण है। यह मानसिकता हमें तनाव और निराशा से बचाने में मदद करती है। थॉमस एडिसन ने अपने बल्ब के आविष्कार के दौरान कई फेलियर्स का सामना किया। उन्होंने हर फेलियर को एक अवसर के रूप में देखा और अंततः सफल हुए। उनका कहना था, मैंने गलती नहीं की, मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। किसी भी कठिनाई का सामना करते समय एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। इससे हमें समाधान खोजने में मदद मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लचीलापन और स्थिति के अनुसार अनुकूलन की क्षमता अवरोधों को पार करने में सहायक होती है। जो लोग इस लचीलापन को अपनाते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकते हैं। एक महिला जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी थी, ने इसे एक अवसर के रूप में लिया और खुद की कंपनी शुरू की। उनके लिए यह नौकरी की कमी एक अवरोध नहीं बल्कि नए रास्ते का एक अवसर था। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर की किताब के लिए कई बार रिजेक्शन का सामना किया। उन्होंने इन अस्वीकृतियों को प्रेरणा के रूप में लिया और अंततः उनकी किताबें बेस्ट सेलर बन गईं। निश्चितता की ओर बढ़ना। इस अध्याय का मुख्य विचार है कि अस्थिरता और अनिश्चितता के बावजूद व्यक्ति को अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते रहना चाहिए। अस्थिरता और अनिश्चितता हमारे नियंत्रण से बाहर होती है, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे निपटने के लिए आत्मनियंत्रण और स्थिरता आवश्यक है। संयम और ठहराव से हमें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। जब हम शांत और स्थिर रहते हैं, तो हम समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी सैन्य रणनीतियों में अस्थिरता को समझा और उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाई। उनकी क्षमता ने उन्हें सफल जनरल बनाया, भले ही परिस्थितियां अनिश्चित थीं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी अनिश्चित क्यों न हो, लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करना महत्वपूर्ण है। यह हमें धैर्य और दृढ़ता बनाए रखने में मदद करता है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल से बाहर किए गए, तब भी उन्होंने निरंतरता और संयम बनाए रखा। उन्होंने अपनी कंपनी नेक्स्ट को सफल बनाया और बाद में एप्पल में वापस आकर उसे एक नई दिशा दी। इस अध्याय में लेखक यह संदेश देते हैं कि अस्थिरता और अनिश्चितता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन परिस्थितियों में संयम और ठहराव बनाए रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम अपनी यात्रा में अधिक प्रभावी और सफल हो सकते हैं। विचार को आत्मसमर्पण करना। इस अध्याय में लेखक रयान हॉलिडे बताते हैं कि कैसे हमारे विचार हमारे सबसे बड़े शत्रु और हमारे सबसे बड़े मित्र दोनों हो सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि विचारों की शक्ति को समझकर और नियंत्रित करके हम किसी भी बाधा को अवसर में बदल सकते हैं। हमारे विचार हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। अगर हम बाधाओं को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वे और अधिक कठिन लग सकती है। सकारात्मक सोच और मानसिकता हमें कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखने में मदद करती है। स्थिति को बदलने का पहला कदम हमारे विचारों को बदलना है। हमें अपनी मानसिकता को नियंत्रण में रखना होगा और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदलना होगा। आत्म जागरूकता और आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि हमारा मन कैसे काम करता है और उसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है।
बाधाओं पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करती है। हमें अपने विचारों को संयमित करना होगा और शांत रहकर सोच विचार करना होगा। हमारी प्रतिक्रिया तय करती है कि हम बाधा को कैसे देखते हैं और उससे कैसे निपटते हैं। हमें वर्तमान में रहना चाहिए और भविष्य की चिंताओं या अतीत के पछतावे में नहीं फंसना चाहिए। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके ही हम सबसे बेहतर तरीके से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ध्यान, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन जैसी तकनीकों का उपयोग करके हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन की प्रयोगशाला आग में जब जल गई, तो उन्होंने इसे नकारात्मक रूप से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा कि वे अपने पुराने उपकरणों और प्रयोगों से छुटकारा पा सकते हैं और नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं। विचारों को आत्मसमर्पण करने से हम बाधाओं को पार कर सकते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा ताकि हम कठिनाइयों का सामना साहस और दृढ़ता के साथ कर सकें। स्वयं की स्थिति को समझना। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि किसी भी बाधा का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी स्थिति और संभावनाओं को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि खुद की वास्तविक स्थिति को समझने और स्वीकार करने से हम कठिनाइयों को प्रभावी ढंग से दूर कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान शुरू होता है वास्तविकता को स्वीकारने से। हमें अपनी स्थिति का स्पष्ट और निष्पक्ष विश्लेषण करना होगा। आत्म धोखे से बचना चाहिए और तथ्यों के आधार पर स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें गहराई से विश्लेषण करना होगा और यह समझना होगा कि समस्या वास्तव में क्या है। सही समाधान से बचें और समस्या की मूल कारणों को पहचानें। किसी भी स्थिति के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखना महत्वपूर्ण है। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। हमें नकारात्मकता में नहीं डूबना चाहिए, बल्कि संभावनाओं और अवसरों को भी देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में है और कौन सी नहीं। हमें अपनी ऊर्जा और प्रयासों को उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो हम नियंत्रित कर सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हों, बल्कि अपने अंदर के संसाधनों और क्षमताओं का उपयोग करें। जब हम अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, तब हम एक ठोस योजना बना सकते हैं। यह योजना हमें मार्गदर्शन करती है कि हम कैसे आगे बढ़े और बाधाओं का सामना करें। हमें अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने जीवन में कई व्यक्तिगत और राजनीतिक असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी स्थिति का सटीक मूल्यांकन किया और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस योजना बनाई। खुद की स्थिति को समझना और वास्तविकता को स्वीकारना किसी भी बाधा को पार करने का पहला कदम है। हमें आत्मजागरूकता, वस्तुनिष्ठता और सटीक योजना की आवश्यकता है ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें और सफल हो सकें। मूल्य का मूल्यांकन करना। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, इसका सही मूल्यांकन करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारे मूल्यों और प्राथमिकताओं का स्पष्ट समझ हमें किसी भी बाधा का सामना करने में मदद कर सकता है। हमें अपने जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसकी स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे मूल्य और प्राथमिकताएं हमारे निर्णयों और कार्यों को निर्देशित करते हैं। स्पष्ट मूल्य हमें कठिन समय में दिशा और संकल्प प्रदान करते हैं। हमें उन चीजों की पहचान करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों और मूल्यों के लिए आवश्यक नहीं है। अनावश्यक चीजों को छोड़ने से हम अपनी ऊर्जा और समय को महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं। अनावश्यक बोझ से मुक्त होकर हम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। हमें अपने मूल्यांकन में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तात्कालिक लाभों के बजाय लंबी अवधि के लाभों पर ध्यान केंद्रित करें। यह दृष्टिकोण हमें अस्थायी बाधाओं से विचलित होने से रोकता है और हमें स्थायी सफलता की ओर ले जाता है। हमारे मूल्य और प्राथमिकताएं हमें आंतरिक शक्ति और साहस प्रदान करती है। वे हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। हमें अपने सिद्धांतों और मान्यताओं पर दृढ़ रहना चाहिए, चाहे स्थिति कैसी भी हो। हमारे मूल्य हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे हमें यह तय करने में मदद करते हैं कि किस रास्ते पर चलना है और किसे छोड़ना है। निर्णय लेते समय हमें अपने मूल्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों पर दृढ़ रहते हुए दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने स्वतंत्रता और समानता के अपने मूल्यों के लिए वर्षों की कैद को सहन किया, लेकिन अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुए। मूल्य का सही मूल्यांकन करना हमें जीवन में स्थिरता और दिशा प्रदान करता है। हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को पहचानना और अनावश्यक चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए ताकि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और किसी भी बाधा का सामना कर सकें। समझदारी का चयन करना। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करते समय समझदारी से काम लेना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि सोच समझकर और विवेकपूर्ण निर्णय लेकर हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। समझदारी का चयन करने के लिए हमें धैर्य और विवेक का सहारा लेना चाहिए। त्वरित और आवेगपूर्ण निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। सोच समझकर लिए गए निर्णय हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाते हैं। निर्णय लेते समय हमें तथ्यों और वास्तविकताओं पर ध्यान देना चाहिए, न कि भावनाओं या अटकलों पर। ठोस और प्रामाणिक जानकारी के आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है। तथ्यों पर आधारित दृष्टिकोण हमें वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष बनाए रखता है। किसी भी निर्णय से पहले हमें परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करना चाहिए। हमें सभी संभावनाओं और परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। समस्याओं के विभिन्न पहलुओं को समझकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। समझदारी का चयन करने के लिए हमें लचीला और अनुकूलनशील होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और योजनाओं में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण है। कठोरता और जड़ता से बचकर हमें परिस्थितियों के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। निर्णय लेते समय हमें अपने नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमारे मूल्य और सिद्धांत हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। नैतिक और सिद्धांतपूर्ण निर्णय हमें लंबे समय में सम्मान और सफलता दिलाते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपने शासनकाल के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य, विवेक और नैतिकता के आधार पर निर्णय लिए। उनकी समझदारी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण ने उन्हें एक महान नेता बनाया। लक्ष्य की दिशा में चलना। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि बाधाओं के बावजूद हमारे लक्ष्यों की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संकल्प, धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हमारे लक्ष्य की दिशा में चलने के लिए संकल्प और दृढ़ता आवश्यक है। हमें अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझना और उसे प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दृढ़ता के साथ काम करने से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे कदमों में विभाजित करना चाहिए। छोटे छोटे कदम उठाकर हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। छोटे कदमों की निरंतरता हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाती है। लक्ष्य की दिशा में चलते समय हमें लचीला और अनुकूलनशील होना चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में बदलाव लाना आवश्यक है। लचीलापन हमें नए अवसरों और संभावनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी असफलताओं से सीखना और उन्हें अवसर के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। समय का प्रभावी प्रबंधन हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करता है। हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। समय प्रबंधन से हम अधिक प्रोडक्टिव और संगठित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जब थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, तो उन्होंने हजारों बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करते रहे, जिससे वे अंततः सफल हुए। लक्ष्य की दिशा में निरंतर आगे बढ़ना हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें संकल्प, धैर्य, लचीलापन, सकारात्मक दृष्टिकोण और समय प्रबंधन का पालन करना चाहिए ताकि हम किसी भी बाधा को पार कर सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। संघर्ष को स्वीकार करना। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं
कि जीवन में आने वाले संघर्षों और बाधाओं को स्वीकार करना और उन्हें अवसरों के रूप में देखना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि संघर्षों का सामना करने का सही दृष्टिकोण अपनाकर हम उन्हें पार कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां स्वाभाविक है। इन्हें टाला नहीं जा सकता, बल्कि इन्हें स्वीकार करना आवश्यक है। संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर हम मानसिक रूप से उन्हें सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। संघर्ष हमें विकास और सुधार के अवसर प्रदान करते हैं। कठिनाइयां हमें अपनी क्षमताओं को परखने और उन्हें सुधारने का मौका देती है। संघर्ष हमें मजबूत और अधिक लचीला बनाते हैं। संघर्ष का सामना करते समय हमारी मानसिकता महत्वपूर्ण होती है। सकारात्मक और दृढ़ मानसिकता हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। आत्मसंयम और आत्मविश्वास बनाए रखना आवश्यक है। संघर्षों का सामना करते समय हमें समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समस्या को देखने के बजाय उसके समाधान पर ध्यान दें। सक्रिय रूप से समाधान की खोज करने से हम संघर्षों को पार कर सकते हैं। संघर्षों का सामना करते समय अनुकूलनशीलता और लचीलापन महत्वपूर्ण होते हैं। परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों को बदलना आवश्यक है। लचीला रहकर हम बेहतर तरीके से संघर्षों का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को उनके अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे संघर्ष के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे अवसर के रूप में स्वीकार किया और नए सिरे से शुरुआत की, जिससे उन्होंने एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। संघर्ष को स्वीकार करना और उन्हें अवसर के रूप में देखना हमें सफलता की ओर ले जाता है। हमें संघर्षों को जीवन का हिस्सा मानकर सकारात्मक मानसिकता, समाधान की खोज और अनुकूलनशीलता के साथ उनका सामना करना चाहिए, ताकि हम उनसे सीख सके और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धैर्य और स्थिरता। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि किसी भी बाधा का सामना करने और उसे पार करने के लिए धैर्य और स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे धैर्य और स्थिरता के साथ हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धैर्य हमें समय और परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। यह हमें कठिन समय में शांत और संयमित रहने की शक्ति देता है। धैर्य के बिना हम जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं, जो हमारी स्थिति को और भी खराब कर सकता है। स्थिरता हमें निरंतरता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है। यह हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में सही मार्ग पर बनाए रखती है। स्थिरता के साथ हम किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम होते हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तात्कालिक लाभों के बजाय हमें भविष्य की सफलता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दीर्घकालिक दृष्टिकोण हमें धैर्य और स्थिरता के साथ काम करने में मदद करता है। समय का सही मूल्य समझना और उसका सदुपयोग करना आवश्यक है। हमें अपने समय का प्रबंधन धैर्य और स्थिरता के साथ करना चाहिए। सही समय पर सही कदम उठाने से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। धैर्य और स्थिरता के लिए आत्मनियंत्रण आवश्यक है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। आत्मनियंत्रण हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान धैर्य और स्थिरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर चलते हुए लंबी अवधि तक संघर्ष किया और अंततः स्वतंत्रता प्राप्त की। धैर्य और स्थिरता के साथ किसी भी बाधा का सामना किया जा सकता है। हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण, समय का मूल्य और आत्मनियंत्रण के साथ धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और किसी भी कठिनाई को पार कर सकें। संबंधों की ताकत। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करने के लिए मजबूत और सार्थक संबंधों का होना कितना महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे रिश्तों को मजबूती से निभाकर हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर बना सकते हैं। मजबूत संबंध हमें कठिन समय में सहयोग और समर्थन प्रदान करते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो हमारा सामाजिक नेटवर्क हमें भावनात्मक और व्यावहारिक समर्थन दे सकता है। संबंधों के माध्यम से हमें नई दृष्टिकोण और समाधान मिल सकते हैं।
रिश्तों में विश्वास और सम्मान का होना महत्वपूर्ण है। विश्वास और सम्मान से ही मजबूत और स्थिर संबंध बनते हैं। ये मूल्य हमें एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान के साथ पेश आने में मदद करते हैं। अच्छे संबंधों के लिए कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग महत्वपूर्ण है। खुला और स्पष्ट कम्युनिकेशन हमें एक दूसरे को बेहतर समझने और समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है। समझदारी और सहानुभूति के साथ संचार करना आवश्यक है। हमारे संबंधों का सकारात्मक प्रभाव हमें प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। हमें ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने और सुधार करने के लिए प्रेरित करें। सकारात्मक संबंध हमें आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करते हैं। साझा लक्ष्य और उद्देश्य संबंधों को मजबूत बनाते हैं। जब हम एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं तो हमारी एकता और सहयोग बढ़ता है। साझा लक्ष्य हमें एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध और जिम्मेदार बनाते हैं। उदाहरण के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मजबूत और सार्थक संबंध बनाए। उन्होंने लोगों को एक साथ लाने और एक साझा लक्ष्य के लिए काम करने की ताकत को पहचाना। उनके संबंधों ने आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजबूत और सार्थक संबंध कठिनाइयों का सामना करने में हमें अत्यधिक मदद कर सकते हैं। हमें सहयोग, समर्थन, विश्वास, सम्मान, संचार, समझ और सकारात्मक प्रभाव का महत्व समझना चाहिए ताकि हम अपने संबंधों को मजबूत बना सकें और जीवन की बाधाओं को पार कर सकें। सृजनात्मकता का उद्घाटन। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते समय सृजनात्मकता का उपयोग कैसे किया जा सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि रचनात्मक सोच और नवाचार के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। कठिनाइयों का सामना करते समय पारंपरिक दृष्टिकोण हमेशा काम नहीं आते। ऐसे में रचनात्मक सोच की आवश्यकता होती है। सृजनात्मकता हमें नए और अनूठे समाधान खोजने में मदद करती है। नवाचार और अनुकूलन सृजनात्मकता के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों में बदलाव लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अनुकूलन और इनोवेशन हमें समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाते हैं। सृजनात्मकता सीमाओं का विस्तार करने में मदद करती है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को विस्तृत करना चाहिए और नए दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। सृजनात्मकता हमें संभावनाओं को पहचानने और उनका उपयोग करने में मदद करती है। विभिन्न दृष्टिकोणों और विचारों का सहयोग सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। हमें विभिन्न पृष्ठभूमियों और विशेषज्ञताओं के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। डाइवर्सिटी और सहयोग से नए विचार और समाधान उत्पन्न होते हैं। सृजनात्मकता के रास्ते में असफलताएं आ सकती है, लेकिन हमें उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। असफलताओं से सीखकर हम अपने दृष्टिकोण और रणनीतियों में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन ने कई असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी सृजनात्मकता का उपयोग करके इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने असफलताओं को सीखने का अवसर माना और इनोवेशन के माध्यम से सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता की खोज। इस अध्याय में रयान हॉलिडे बताते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर की बाधाओं को समझने और पार करने की आवश्यकता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक बाधाओं से भी प्राप्त होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है, जो बाहरी बाधाओं को पार करने में सहायक होती है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें अपनी आंतरिक बाधाओं को पहचानना और समझना चाहिए। ये बाधाएं हमारे डर, संकोच और पूर्वाग्रह हो सकते हैं। आंतरिक बाधाओं को समझकर हम उन्हें दूर कर सकते हैं और स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता से होता है। बाहरी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन आंतरिक स्वतंत्रता स्थिर रहती है। आंतरिक स्वतंत्रता हमें परिस्थितियों के प्रति एक शांत और स्थिर दृष्टिकोण प्रदान करती है।
स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और समाधान पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। समस्याओं और बाधाओं को अवसरों के रूप में देखना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण हमें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करना महत्वपूर्ण है। अपने मूल्यों और मान्यताओं के अनुसार जीना हमें आंतरिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। नैतिकता और सिद्धांत हमें सही निर्णय लेने और स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए विक्टर फ्रेंकल, जो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे और नाजी कैंप में कैद थे, ने अपने अनुभवों के दौरान आंतरिक स्वतंत्रता को पहचाना। उन्होंने अपने भीतर की स्वतंत्रता को बनाए रखा, भले ही बाहरी परिस्थितियां अत्यंत कठिन थीं। स्वतंत्रता की खोज बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक बाधाओं को पार करने पर निर्भर करती है। आत्मनियंत्रण, आंतरिक बाधाओं की पहचान, सकारात्मक दृष्टिकोण और नैतिकता के पालन से हम आंतरिक और बाहरी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अवरोध के रास्ते पर चलना। इस अध्याय में रयान हॉलिडे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें अवरोधों को अवसरों में बदलने की कला और शक्ति को समझने में मदद करता है। पहले कदम के रूप में हमें अवरोध और कठिनाइयों को स्वीकार करना चाहिए। अवरोधों को अनदेखा करने या उन्हें नकारने के बजाय हमें उन्हें एक वास्तविकता के रूप में मानना चाहिए। स्वीकार करने से हमें स्पष्टता मिलती है कि हम किस समस्या का सामना कर रहे हैं और हमें उसकी समाधान की दिशा में काम करना शुरू करना चाहिए। हर अवरोध एक अवसर हो सकता है यदि हम उसे सही तरीके से देखें। हमें अवरोधों का सामना करने का एक रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। समस्याओं को चुनौती के रूप में देखना और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रतिबद्ध रहना आवश्यक है, भले ही अवरोध सामने आए। प्रतिबद्धता हमें निरंतरता और स्थिरता प्रदान करती है। हमें अवरोधों को लक्ष्य प्राप्ति की राह में एक बाधा के रूप में देखना चाहिए, जिसे पार करके हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। अवरोधों के रास्ते में सृजनात्मक समाधान और लचीलापन अपनाना महत्वपूर्ण है। जब पारंपरिक तरीके काम नहीं करते, तो हमें नए और नवाचारी समाधान खोजने चाहिए। लचीलापन हमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार ढलने में मदद करता है। धैर्य और स्थिरता के साथ हम किसी भी अवरोध का सामना कर सकते हैं। धैर्य हमें समस्याओं का शांतिपूर्वक समाधान निकालने की क्षमता प्रदान करता है, जबकि स्थिरता हमें लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देती है। धैर्य और स्थिरता हमें लंबी अवधि में सफलता प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए J.K. रोलिंग ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिबद्धता और धैर्य बनाए रखा। उनकी कठिनाइयों को उन्होंने अवसरों में बदलते हुए हैरी पॉटर की सफलता प्राप्त की। तो दोस्तों, यह थी द ऑब्स्टिकल इज द वे की एक झलक। उम्मीद है कि आपको इस किताब की शक्ति और महत्व को समझने में मदद मिली होगी। तो इसी के साथ हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। आइए देखते हैं इस किताब से हमने क्या सीखा। इस किताब में यह बताया गया है कि कैसे चुनौतियां और बाधाएं हमारे लिए विकास और सफलता के अवसर बन सकती है। इस पुस्तक का आधार स्टोइक दर्शन पर है, जो सिखाता है कि हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे सफलता की दिशा को आकार देती है। बाधाओं को दीवार के रूप में देखने के बजाय उन्हें विकास और प्रगति के अवसर के रूप में देखें। अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम चुनौतियों को सफलता के मार्ग पर एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। स्टोइक मानसिकता अपनाने से भावनाओं को नियंत्रित करने और केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है जो हमारे नियंत्रण में है। चुनौतियों का सामना करने में तर्कसंगता और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। लगातार कार्रवाई और धैर्य बाधाओं को पार करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। लगातार प्रयास और प्रगतिशील कदम उठाने से हम समस्याओं को हल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। बाधाओं का उपयोग कॉम्पिटिटिव लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ये हमें इनोवेशन और अनुकूलन की दिशा में प्रेरित करते हैं, जिससे अनएक्सपेक्टेड अवसर मिल सकते हैं। व्यापक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण है, ताकि हम समझ सके कि बाधाएं जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है।
यह दृष्टिकोण हमें संतुलित और समर्पित तरीके से चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। बाधाओं का सामना करके आंतरिक शक्ति को बढ़ाना दीर्घकालिक सफलता के लिए आवश्यक है। कठिनाइयों का सामना करके हम अधिक मजबूत और सक्षम बनते हैं, जो भविष्य की चुनौतियों को संभालने में मदद करता है। इस किताब का मुख्य संदेश यह है कि बाधाएं टालने के बजाय अपनानी चाहिए। ये जीवन की यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर विकास का हिस्सा है। चुनौतियों को अवसर के रूप में स्वीकार करने, रणनीतिक कार्रवाई करने और आंतरिक शक्ति बनाए रखने से हम बाधाओं को सफलता के रास्ते में बदल सकते हैं। आपके साथ इस यात्रा पर होने के लिए मुझे खुशी हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल द बुक ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारी नई वीडियो की अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारी आने वाली वीडियो में हम और भी दिलचस्प किताबों के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगली बार फिर मिलेंगे एक और बेस्ट सेलर और अमेजिंग बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक सोचते रहिए। धन्यवाद।